हेलो एनिमल लवर्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। जो लोग भी मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैं कुछ समय से रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। इसका वजह आप लोगों को अगर जानना है तो वीडियो के आखिर में मिलते हैं। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन की शुभारंभ करते हैं। लिन फैन, लैंग और यू तीनों घोस्ट मास्टर एसोसिएशन में पहुंच चुके थे और वहां पर लिन फैन को चाहिए था गोल्ड, लेकिन इस वक्त पर गोल्ड बहुत ही महंगा और रेयर है। इस वजह से लिन फैन को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जहां पर लिन फैन जब अपनी सिस्टम को ओपन करके देखता है तो उसके पास बस 1 बिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट ही थी, लेकिन गोल्ड खरीदने के लिए लगभग 3 बिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट चाहिए होगा। और साथ ही कंट्रीब्यूशन पॉइंट ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ ही कुछ और भी देना होगा। तो लिन फैन अपने सिस्टम की ओर देखकर मन ही मन सोचता है कि जब लिन फैन जुआनहुआ यानी कि ओडिंग्रियस घोस्ट स्पिरिट को पकड़ने के लिए पहली बार गया था, उस वक्त पर कुछ घोस्ट मास्टर्स उनके पीछे पीछे जुआनहुआ के घोस्ट टेरिटरी के अंदर घुस गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारे के सारे घोस्ट मास्टर्स अपने जान से हाथ धो बैठे थे, और जो कि अब जुआनहुआ लिन फैन की घोस्ट स्पिरिट है। इस वजह से उन घोस्ट मास्टर्स की घोस्ट आइटम भी लिन फैन की हो चुकी थी, और लिन फैन उन्हीं में से एक घोस्ट आइटम को बाहर निकाल लेता है और लिन फैन मोटे से कहता है, प्रेसिडेंट ली, मुझे इस घोस्ट आइटम की कितनी कीमत मिल सकती है। वहीं पर सिस्टर रोई जब लिन फैन के हाथ में एक घोस्ट आइटम देखती है तो वो तुरंत ही अपने एक घोस्ट स्पिरिट को बाहर निकाल लेती है और कहती है, पहले मुझे इसे चेक करने दो। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं रोई के घोस्ट स्पिरिट को, जिसके सर के पीछे भी एक और चेहरा था, और वो अपने मुंह के अंदर से कुछ गैस जैसा निकालता है, और वो गैस जाके लिन फैन की घोस्ट आइटम पे लगती है, और तुरंत ही घोस्ट आइटम एक्टिवेट होकर उसके अंदर से निकलता है एक एबिस रैंक 1 का घोस्ट स्पिरिट, जिसे देखते ही सिस्टर रोई तुरंत ही हैरानी से और खुशी के मारे खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या एक एबिस रैंक 1 का घोस्ट स्पिरिट जिसका अभी तक कोई ओनर नहीं है। सवाल सुनकर लिन फैन हाँ में जवाब देता है, जो सुनते ही रोई कहती है, तो अगर तुम एक एबिस रैंक 1 का घोस्ट स्पिरिट को पकड़ सकते हो तो तुम पहले से ही एक ताकतवर घोस्ट मास्टर हो। यह भी लिन फैन हाँ में जवाब देता है। यह सुनकर सिस्टर रोई खुश होते हुए कहती है, अच्छा तो ये बात है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम एक इतने स्ट्रॉन्ग घोस्ट मास्टर रहोगे। और इसके साथ ही सिस्टर रोई लिन फैन की उस घोस्ट आइटम को बेचने में मदद करने के लिए मान जाती है, और उस आइटम को एक बक्से के अंदर संभाल कर रखते हुए कहती है, ये घोस्ट आइटम बेहद ही ज़्यादा रेयर है, इसे बिलियंस ऑफ कंट्रीब्यूशन पॉइंट के साथ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, और इस घोस्ट आइटम की मदद से कोई भी 10 सालों के अंदर ही अंदर एक बेहद ही ताकतवर घोस्ट मास्टर बन सकते हैं। और साथ ही रोई उस बक्से को प्रेसिडेंट ले को देते हुए कहती है, क्या ये आप पर छोड़ना सही होगा। ये सुनते ही प्रेसिडेंट ले उस बक्से को तुरंत ही लेते हुए कहता है, हाँ प्रेसिडेंट रोई, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जल्द ही इस न्यूज़ को आसपास फैला दूंगा और 3 दिनों के अंदर ही अंदर एक ऑक्शन की भी आयोजन कर दूंगा। वहीं पर हम देखते हैं सिस्टर रोई को, जो कि मन ही मन सोचती है, लिन फैन की वो घोस्ट आइटम बेहद ही ज़्यादा रेयर है, इसके लिए ज़रूर ही इन सेफ फैमिलीज़ के बीच में संघर्ष होगी। और साथ ही सिस्टर रोई लैंग और यू की ओर देखकर मन ही मन सोचती है, मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा अमीर है, लेकिन पिंक सिटी भी कुछ कम नहीं, वहाँ पर बहुत ही काबिल और टैलेंटेड लोग रहते हैं। लेकिन तभी इसी बीच लिन फैन आगे आता है और वो सिस्टर रोई की ध्यान को तोड़ते हुए कहता है, सिस्टर रोई,
चेयरमैन ले आप दोनों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, जो कि आप मेरी मदद कर रहे हैं। वहीं पर सिस्टर रुई कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या लिन फैन, तुम मेरे साथ चलते चलते कुछ बातें कर सकते हो? ये सुनकर लिन फैन भी मान जाता है और इसके बाद हम देखते हैं सिस्टर रुई और लिन फैन को, जो कि दोनों उसी बिल्डिंग के बैल्कनी में चल रहे थे। वहीं पर सिस्टर रुई कहती है, आज कितना सुहाना मौसम है ना? ये सुनकर लिन फैन कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी कोहरा नहीं है, इसीलिए ही मौसम सुहाना और सनी है। और ऐसे ही चलते चलते दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती है। इन्हीं बातों में से सिस्टर रुई लिन फैन से कहती है, लिन फैन, क्या तुम्हें पता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि इंसान इस वक्त पर बेहद ही ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है, और उन्हीं में से कुछ लोग चाहते हैं कि हम सभी लोग मिलकर खोई हुई ज़मीन को वापस से हासिल कर लें। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। हम इंसान बस अपनी पैरों पर ही खड़े हुए हैं। अगर हमसे एक भी गलती हो गई तो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए ही घोस्ट मास्टर एसोसिएशन टैलेंटेड लोगों को आगे भी प्रशिक्षित करती रहेगी, बिल्कुल तुम्हारी और मेरे जैसी। लेकिन वहीं पर लिन फैन सिस्टर रुई की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है और वो मन ही मन सोचता है, सिस्टर रुई को लगता है कि मेरे पास स्पेशल टाइप स्पिरिट बॉडी है, लेकिन इन्हें क्या पता मेरे पास एक हेवनली सिस्टम है जिसकी मदद से ही मैं जल्द से जल्द ताकतवर बन सकता हूँ। लेकिन मेरी भी मजबूरी है, मैं इस बारे में किसी को बता नहीं सकता। और ऐसे ही बातों में सिस्टर रुई लिन फैन को अपने स्टूडेंट बनने के लिए कहती है। ये सुनकर लिन फैन मन ही मन सोचता है, अरे यार, मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है? जहाँ देखो हर कोई मेरा टीचर और मुझे अपनी स्टूडेंट बनाना चाहता है, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ। और लेकिन कोई ना, यहाँ पर आना मेरे लिए वर्थ इट था। क्या पता गोल्डन प्रिजन में जाने के बाद मैं घोस्ट अम्ब्रेला को कलेक्ट कर सकूँ, और इसके बाद क्या पता मैं जाके घोस्ट पेंटिंग को भी कंट्रोल कर पाऊँ। और ये सब सोचने के बाद लिन फैन सिस्टर रुई से कहता है, सिस्टर रुई, क्या मैं हेडक्वार्टर जा सकता हूँ? क्योंकि मुझे गोल्ड प्रिजन देखना है, इसके बाद ही मैं कुछ सोच सकता हूँ। वहीं पर सिस्टर रुई खुश होते हुए कहती है, क्यों नहीं लिन फैन, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ हमारी आज की एपिसोड यहीं पे समाप्त होती है। और जिनको भी एपिसोड की एंड होने की इंतज़ार था और मेरी बातें सुनने का, वो लोग रुक सकते हैं, जो कि मैं अभी 12th में हूँ और साइंस लेके मैं भी पछता रहा हूँ और मेरी भी फट रही है, इसीलिए पढ़ाई वढ़ाई तो करनी ही होगी। इसी वजह से मैं हफ्ते में 1 या फिर 2 वीडियो अपलोड कर पाऊँगा। जिनको भी मेरी वीडियोस पसंद आती है वो लोग इंतज़ार कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ।